तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको गेहूं की कुछ उन्नतशील पछेती वैरायटियों को बताने वाला हूं, जो कि आपके पूरे दिसंबर महीने तक आप लोग इनकी बिजाई आसानी से कर सकते हो। और इनकी बिजाई करके आप लोग गेहूं से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। और इनका जो औसतन उपज है ना, तो 30 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका औसतन उपज है। और आप लोग इन गेहूं की जो वैरायटी है ना, तो इनको पूरे दिसंबर महीने तक आप लोग इनकी बिजाई कर सकते हो और एक अच्छा आप लोग लाभ कमा सकते हो। ये जो वैरायटी है ना, खासकर उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी गेहूं की बिजाई नवंबर में नहीं कर पाए हैं, या फिर किसी और वजह से, जैसे कि आपने कोई अगेती फसल उगाई हो, जैसे कि आलू वगैरह हो गया, तो उसको उगाने के कारण से आप लोग गेहूं की लेट बिजाई कर रहे हो। तो उनके लिए ये जो गेहूं की कुछ वैरायटियां मैं बताने वाला हूं ना, तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। और इनका जो उपज है वो भी 30 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज है। और इन जो वैरायटियों की खास बात क्या है ना, जैसे ही तापमान उच्च होगा, नहीं ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और हमारी गेहूं की जो फसल रहती है वो पकने लगती है। बट इसमें क्या है ना, ये अपने टाइम से ही पकेगी, इस पर तापमान का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे तापमान ज़्यादा होगा तो भी उन पर असर नहीं पड़ेगा, ये अपने टाइम से भी पकेगी। इसलिए क्योंकि देखो, काफ़ी जो हमारी वैरायटी अगेती वैरायटी रहती है, उनके लिए अगर तापमान बढ़ने लगता है तो पकने लगती हैं। तो अगर इस पर तापमान बढ़ता और ये पकती तो क्या होता कि हमारा उत्पादन कम हो जाता। बट इन वैरायटियों की खास बात यह है कि ये तापमान अधिक होने पर पकेगी नहीं, तो आपका उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन जो वैरायटियों की बात करें ना, तो साथियों हमारी जो पहली वैरायटी है उसका नाम है HI 1634। इसका जो दूसरा नाम है पूसा अहिल्या। ये जो वैरायटी है ना, तो इसका जो प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन है तो 25 से 30 क्विंटल के बीच इसका प्रति एकड़ का उत्पादन है। और यह जो किस्म है तो अधिक तापमान पर ये जल्दी नहीं पकती है। इसके जो पकने का समय है ना, तो इसके पकने का समय 105 से लेकर के 110 दिन में ये पक करके आपके लिए तैयार हो जाती है। और इस गेहूं की जो औसतन ऊंचाई रहती है ना, पौधे की औसतन ऊंचाई है 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर औसतन इसकी ऊंचाई है। और आप लोग जैसे इनकी बिजाई करते हो ना, तो बिजाई में आप लोग को बीज डालना है 1 एकड़ में, यानी 60 से 65 किलोग्राम बीज आप लोग के लिए पर्याप्त हो जाएगा 1 एकड़ के लिए, क्योंकि आप लोग पछेती बिजाई कर रहे हो इसलिए। तो किसान साथियों, अब हमारी जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है HI 1636 और इसका दूसरा नाम है पूसा बकुला। और यह जो गेहूं की वैरायटी है ना, तो 122 से लेकर के 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इसकी जो औसतन उपज की हम बात करें तो 30 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका जो उपज है हमको आसानी से मिल जाता है। और इसके 1000 दानों का जो वजन रहता है ना, तो लगभग 50 से 55 ग्राम के लगभग और इससे अधिक भी इसके 1000 दानों का वजन हो जाता है। और ये जो गेहूं की वैरायटी है ना, तो इसकी जो ऊंचाई है ना, तो औसतन 90 से 100 सेंटीमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। और यह किस्म क्या है ना, सबसे बेहतर है ना रोटी और चपाती के लिए यह किस्म बहुत ही बेहतर है। किसान साथियों, अब हमारे जो तीसरे नंबर पर गेहूं की जो वैरायटी है ना, उसका नाम है HD 2851। और इस गेहूं की बिजाई आप लोग पछेती कर सकते हो, यानी इसकी जो बिजाई है ना, आप लोग 30 दिसंबर तक आसानी से इसकी बिजाई कर सकते हो। और इसका जो औसतन उपज है ना, तो 20 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति एकड़ का इसका औसतन उपज है ना। साथियों, इस वैरायटी में अधिक से अधिक कल्ले भी आती हैं। और ये जो वैरायटी है ना, इसमें रोग और कीट भी बहुत कम लगते हो। और आपसे एक बात कहूँ कि आप लोग जो गेहूं की बिजाई करते हो ना, तो उसमें आप लोग को बिजाई के टाइम फफूंदीनाशक और कीटनाशक दवाओं से आप लोग को बीजों को उपचारित कर लेना है। और जो गेहूं की HD 2851 वैरायटी है ना, इसकी जो औसतन लंबाई है ना, तो आपको 80 से 90 सेंटीमीटर तक इसकी औसतन लंबाई आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब किसान साथियों, हमारी चौथे नंबर पर जो वैरायटी है उसका नाम है HD 2888। ये जो गेहूं की वैरायटी है ना, तो 120 से लेकर के 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और किसान साथियों, इस किस्म की जो औसतन उपज है ना, तो आपको 20 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति
एकड़ के हिसाब से इसकी जो उपज आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इनकी जो पौधों की हम लंबाई की बात करें तो लगभग 3 फीट तक इनकी जो पौधे रहती है इनकी जो लंबाई रहती है। अब हमारी 5वें नंबर पर जो गेहूं की वैरायटी है उसका नाम है नरेंद्र गेहूं 1076। यह जो गेहूं की वैरायटी है तो पछेती बुवाई के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म है। और इसमें जो रतुगा और झुलसा रोग भी इसमें बहुत कम लगते हैं। और 110 से लेकर के 115 दिन में यह किस्म कटने लायक आपकी तैयार हो जाती है। और इसकी जो औसतन उपज है ना तो वही इसकी उपज भी आपको 19 से लेकर के 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देखने के लिए इसकी उपज आपको मिल जाती है। तो आशा करता हूँ किसान साथियों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप लोग जो गेहूं की बिजाई करते हो ना तो उसको आप लोग जो बीज रहता तो उसको जो मार्केट से कहीं से भी लाओ ना तो भी आपको बीजों को घर पर उपचारित कर लेना है। और जो गेहूं की उपज रहती है ना तो गेहूं की उपज आपकी वैरायटी से तो रहता है बट उसमें आपकी जो भूमि रहती है ना तो भूमि पर भी आपकी उपज रहती है। आपके यहाँ की जलवायु पर उपज निर्भर करती है। और साथ में आप लोग गेहूं में किस तरह से खाद डाल रहे हो, कैसे सिंचाई कर रहे हो, किस तरह से आप लोग बुवाई कर रहे हो, इन सब पर आपकी गेहूं की उपज निर्भर करती है, ना कि आपकी जो किस्म रहती है। किस्म तो एक नई वैरायटी है तो किस्म मान लो अगर आपने कोई भी किस्म लगाई है ना अगर आप उसमें सही टाइम पर खाद पानी नहीं दोगे ना तो किस्म कैसी भी वो उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो आप लोग का एक सही समय और सही टाइमिंग पर पानी वगैरह सारा कुछ उस पर गेहूं की किस्म जो गेहूं का उत्पादन रहता है उस सब पर निर्भर करता है। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।